हेलो एवरीवन मु ज्योत्ना आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ फन को। तो आज आम दशम श्रेणी भूगोल बही प्रथम अध्याय संबलर प्रथम पाठ संबल और तार विकास पढ़ा जाऊे। संबलर अर्थ और संबल क्या कहुए पूर्व श्रेणी मानक पढ़ी आसी। संबल होची जो वस्तु मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिथाए ताहाकू संबल कहुए। यह समस्ते पढ़ीचे आउ जानीची। जेहेतु आम्हे बे दशम श्रेणी छात्र तेबे आमको विस्तार रूपे पढ़ा पड़ो एवं जानिबाकू पड़ो। इंग्राजी रे संबल को रिसोर्स कहा जाए। ताहेले एबे आमे पाठटी आरंभ करिबा। मनुष्य तार जीवन धारण पाई भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदासर्वदा निर्भर करिथाए। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश रु विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करिथाए। एहा द्वारा तार जीवन शैली मध्य उन्नत होइथाए। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समाज रे बंचिबाकू हेले तार जो आवश्यकता थाए ताहा से परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में परिवेश उपरे निर्भर रही थाए। तो परिवेश जो सब वस्तु को से व्यवहार करिथाए ताहा गोटे गोटे संबल रे परिणत होइथाए। एहा द्वारा कण हुए तार जीवन मानरे उन्नत आसी थाए। उक्त सामग्रिक गुड़िक प्राकृतिक और भौतिक गुणर पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होइथाए। उदाहरण स्वरूप काठरू काठ उपकरण, तुलारू सूता, सूतारू लुगा, खनिज पदार्थरू विभिन्न यंत्रांश और गृह उपकरण इत्यादि प्रस्तुत और व्यवहार होइथाए। सामग्रिक गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित पदार्थ गुड़िक अधिक मूल्यवान होइथाए। तो संबलर जो डेफिनेशन टी अछि, जो संज्ञा टी अछि, ताहा हेउछि मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित हेउथिबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ जैव अजैव तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनीतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताहाको संबल कहा जाए। ठीक अच्छे। तो संबल क्या कहा जाए? प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य, अर्थनीतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य ताहाको संबल कहा जाए। प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंबा अज्ञात होई रहिथिबा पदार्थ संबल रूपे विवेचित होई न थाए। जो पदार्थ बा जो वस्तु प्राकृतिक परिवेश मध्य रछि हेले व्यवहार होई नाही, व्यवहार उपयोगी व्यवहार रे आसी नाही, ताहाको संबल रे विवेचना करा जाई न थाए। मनुष्य तार संधान करी विभिन्न कार्य रे विनियोग कले ताहा संबल रूपे विवेचित होई थाए। जे पर्यंत मनुष्य सही संबल गुड़ी को सही पदार्थ गुड़ी को निज व्यवहार उपयोगी न लगाई तेबे ताहा संबल रे परिणत हुए नाही। से मनुष्य विभिन्न उपाय ताकू संधान करिथाए एवं तार ज्ञान कौशल माध्यम रे ताकू व्यवहार उपयोगी रे आनी थाए। तेणु जो देश एही संबल को गच्छित अवस्था नहीं जेतिकी परिमाण रे विकसित करि पारिछि से देशर अर्थनीति एक अवस्था सेतिकी परिमाण समृद्ध होई पारिछि। तो जो देशर गच्छित संबल जिते व्यवहार आसी पारिछि, जिते परिवेश रे न रही परिवेश अवस्था न रही ताहा व्यवहार उपयोगी मनीष आनी पारिछि, से देशर अर्थनीति सेते सुदृढ़ बा सेते शक्तिशाली हो पारिछि। एही संबल गुड़िक मध्यरु केतेक संबल सीधासलख व्यवहार करा जाउथिबा बेले अन्य केतेक संबल को विभिन्न उपाय रे रूपांतरित करी व्यवहार उपयोगी करा जाय थाए। तो केतेटा संबल रहिसि जेंटा कि डायरेक्ट आमर यूज हेसी, आउ केतेटा संबल रहिसि जेंटा कि ताहाको मॉडिफाई करिकिना ताकू टिके रूपांतर करिकिना ताकू टिके परिवर्तन करिकिना आमर काण व्यवहार रे लगा जायसी। एही रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति, मनुष्य, औद्योगिक और अनुष्ठान मध्य रे थिबा परस्पर निर्भरशीलता उपरे निर्भर करिथाए। अनेक भावन्ति जे संबल हेउची प्रकृतिकर एक मुक्तदान, मात्र यह यथार्थ नुहे। संबल हेउची मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु।
ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକା ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କ୍ଷୟକାରୀ କାରକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସମ୍ବଳକୁ, ଆଉ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ନିଜେ ନିଜ କାମରେ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ମନୁଷ୍ୟର ହିଁ ହାତ ରହିଛି। ତ ତେଣୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂଗୋଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଳର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ, ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ, କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବଳରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ ସମ୍ବଳର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉକ୍ତ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଓ ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେଶର ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଉକ୍ତ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଚାରୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୁଲଭତା ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ତ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ, ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ 4ଟା ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସୁଲଭତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଉପଯୋଗିତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏହାର ସୁଲଭତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ, ସମ୍ବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ, ବ୍ୟବହାର ମନୁଷ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ, ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଭେଦ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ, ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ, ଭରଣ ଅନୁସାରେ, ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ଇତ୍ୟାଦି ହିସାବରେ ସମ୍ବଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, 2 ନମ୍ବର ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେନ୍ଟାକି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଅଛି ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ଅବା ପରୋକ୍ଷରେ ହଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛି, ତାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତ ଆଣିପାରୁଛେ, ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ଉଦାହରଣରେ ଆସୁଛି ଯଥା ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ରିସୋର୍ସ, ଯେନ୍ଟାକି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ବା କଲଚରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। କଲଚରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ
मनुष्यकृत सांस्कृतिक और अर्थनैतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगाण अर्थ संचलन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान यही संबलर अंतर्गत ठीक अच्छे। तो सांस्कृतिक संबल क्या कह जाए जेनटा कि शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगाण अर्थ संचलन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान गुड़ी को आम सांस्कृतिक संबल रे इनक्लूड करा जायछि ठीक अच्छे। तो मानव संबल ह्यूमन रिसोर्स क्या कह जाए ह्यूमन रिसोर्सेस मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संबल भाव विवेचना कराई आगुरी भी कही कि संबल मानव संबल हूँ मुख्य संबल ठीक अच्छे। मनुष्य एवं तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन रे मिलित प्रक्रिया रे संबलर सृष्टि होइछि यथा संरचना संस्थान गुणवत्ता इत्यादि। उत्पत्ति अनुसार एबे नेक्स्ट जेन आउछे कि आमर उत्पत्ति व्यवहार गुण इत्यादि के निकिना जिन संबलर भाग भाग करा जिथिला जिन विभक्त करा जिथिला तार भितर आ गुटी पॉइंट आउछे उत्पत्ति अनुसार संबलर केते भाग रे विभक्त होचे देखो संबल को उत्पत्ति अनुसार दुई भाग रे विभक्त करा जायछि एक हैला जैव संबल और दुई नंबर हैला अजैव संबल। तो जैव संबल क्या कहा जाए जैव संबल जिनटा कि जैव मंडल अंतर्गत सजीव वस्तु मान को जैव संबल कहा जायसी ठीक अच्छे। सिनो एग्जांपल रे किंडे किंडे आसबे उदाहरण रे किंडे आसबे मनुष्य उटे आसबा जैव संबल रे प्राणी आसबा उद्भिद आसबा अणुजीव आसबे पशु पक्षी माछ इत्यादि बोले जिनटा कि जीवन अछि जिन मानकर हैला जिन माने सजीव से मानकर जिन माने सजीव रे जिबे से माने नॉर्मली आसबे जैव मंडल रे आ अजैव संबल क्या कहा जाए अजैव संबल कहा जाए एगुड़ी जेनटा कि निर्जीव वस्तु हैला जेनटा जेन परिवेश रे हमर जेन परिवेश रे देखा जाउछे निर्जीव वस्तु माने से सब जीवे केन अजैव संबल रे जीवे भूमि शिला जल मृत्तिका खनिज पदार्थ इत्यादि। तापरे आउछे आ गुटे हमर जेन संबलर प्रकार भेद रे आउछे व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को फिर दुई भाग रे विभक्त करा जायछि एक हैला असरंती बा अक्षय संबल आ गोटे हैला सरंती बा सीमित क्षयशील संबल ठीक अच्छे। सीमित भी कहा जायछि सरंती भी कहा जायछि क्षयशील संबल कहा जायछि। तो फास्ट देखमा हमें असरंती बा अक्षयशील संबल जो संबल मनुष्य व्यवहार बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए नहीं सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल कहा जाए जेनटा कि मनुष्य द्वारा बार बार व्यवहार परे भी नहीं सरे है सेटा कि कहा जाए काना अक्षय संबल बा असरंती संबल ठीक अच्छे। एक नंबर रे उदाहरण टे काना आसबा सौर शक्ति वायु एटा माने सब आसबा कि ना आम असरंती बा अक्षय संबल रे। एबे आसबा नेक्स्ट दुई नंबर पॉइंट आउछे सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल। तो सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल मनुष्य व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई थाए किंबा शेष हो जाइबा आशंका थाए ताहाकू सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल कहा जाए ठीक अच्छे। इटा हला मेन मेन पॉइंट माने ठीक अच्छे। तो मनुष्यर व्यवहार द्वारा जिन संबल काना से धीरे धीरे तार लोप पाइबार चांस रही है चांस रही आरो गोटे डर रही कि सरी जाके बोलिकिना सेंता संबल माने जिन संबल माने कि सरी जाबार चांसेस अच्छे आमर फ्यूचर रे है भविष्य रे जेनटा कि सरबार अच्छे से जिनिस मान को कहा जाए सरंती सीमित बा क्षयशील संबल जेनटा कि यथा एग्जांपल रे जिबा पेट्रोलियम कोयला विभिन्न खनिज पदार्थ इटा में काना हबा कि सरी जिबा तार टाइम आसले एबे जेन हिसाब व्यवहार होचे हला जेन हिसाब गाड़ी मोटर माने चालुचे जानवाहन जेन हिसाब चलाचल करूचे तो बहुत कम दिन भितरे पेट्रोलियम कोयला जिनिस माने सब सरबारे क्षय हबारे बसुची और बहुत इटा के आमे जगी रखी किना काना करबार कथा यूज करबार कथा व्यवहार रे लगाबार कथा। तापरे आउछे आ गोटे